सीनियर तजियाकार हबीब अकरम साहब ने भी ज्वाइन किया है। हबीब अकरम साहब, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे और इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस सारे तनाजुर को? देखिए, गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पहली बार कोई मीनिंगफुल कदम उठाया है इलेक्शन की तरफ। बिल्कुल, वरना उससे पहले जब भी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन के बारे में बात पूछी जाती थी तो ये हमेशा नफी में जवाब देता था या इस तरह की बहाना तराजियां करता था कि जिसके नतीजे में इलेक्शन जो था वो डिले हो जाता था। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने अदालतों में बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन नहीं करवाने, और उसके बाद पब्लिकली इस तरह के सिग्नल्स दिए कि जिससे ये यकीन हो जाता था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो आज का ये एलामिया जो है गुज़श्ता 1.5 साल में पहली बार एक मीनिंगफुल डेवलपमेंट की सूरत में नजर आया है। लेकिन इसके साथ कहीं बेहतर था कि जब इलेक्शन कमीशन अब अपना जहां पे हल्का बंदियों का मामला है उनको कोई तेज करता और उसके साथ ही कोई इब्तदाई फहरिस्तें हल्का बंदियों की जारी कर देता, क्योंकि जब सूबों के अंदर मामला सूबों के अंदर यानी सूबों के अंदर कोई तकसीम नहीं होनी, कोई नशिस्तों का रद्दोबदल नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन इसमें गैर मामूली ताखीर कर रहा है कि जो हल्का बंदियां हो रही हैं। तो इन हल्का बंदियों के बुनियादी और इब्तदाई नक्शे जो हैं वो बहुत पहले जारी किए जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ये टाइम क्यों लगा रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा अभी मैं एक तालिब इल्म के तौर पे सियासियात के और इलेक्शन के, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद सुस्ती का शिकार है या इलेक्शन कमीशन कहीं जानबूझकर ताखीर का इर्तिकाब कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही बहरहाल ये बात अभी इसमें पूरी तरह यकीन करना बहरहाल मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये जरूर हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त समत में बहुत ताखीर से सही और एक छोटा सा कदम जरूर उठाया है। अच्छा हबीब साहब, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि सदर की जानिब से भी एक तारीख की तजवीज़ पेश की गई थी कि उस दिन इलेक्शन करवा दिए जाएं और अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान कर दिया है, तो क्या सदर की जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई थी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया? क्या कहें? देखिए, जहां तक इलेक्शन की बात है कि पाकिस्तान में सभी लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो डोनर्स हैं, पाकिस्तान के जो लेंडर्स हैं, वो भी हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है और सियासी इस्तेहकाम के बाद ही पाकिस्तान मुआशी तौर पर किसी दर्जे में आगे बढ़ सकता है। तो जब पूरा मुल्क एक जगह पे फंसा हुआ है तो वहां से निकलने का रास्ता तो सिवाय इलेक्शन के और कोई नहीं है। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो इलेक्शन करा देगा, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा खुशी और इत्मीनान का इजहार इसलिए नहीं कर सकता कि यही इलेक्शन कमीशन है जिसने एक दफा बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और वापस ले लिया। उसके बाद फिर अदालत के कहने पे शेड्यूल जारी किया, वापस ले लिया। उसके बाद खुद ये कहा कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, उसका फिर शेड्यूल वो प्रेस रिलीज वापस ले ली। वो भी बिल्कुल इसी तरह का एलामिया था जिस तरह का ये एलामिया आया है। तो गोया भी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। यानी अब आप इस इदारे की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज पे तबसरे तो कर सकते हैं, इस पे यकीन नहीं कर सकते। तो अभी इसलिए मैं किसी भी नतीजे की तरफ जंप नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जहां तक एक इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है, एक अंदरूनी माहौल बना हुआ है, और उसके साथ साथ जो अदालत में आने वाली तब्दीलियां हैं, इन्होंने भी किसी न किसी दर्जे में, यानी जस्टिस फायज ईसा से भी शायद कुछ लोगों को तवक्कुआत थी कि इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे, तो अब वो भी शायद यानी जस्टिस फायज ईसा से ये तवक्कुआत भी मुझे लग रहा है कि कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जस्टिस फायज ईसा इस मामले में शायद इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हबीब साहब, क्रेडिबिलिटी की जिस तरह से आपने बात की है, यकीनन उस पर सवालिया निशान होंगे, लेकिन इस ऐलान के बाद आप भी समझते कि किसी हद तक जो है वो जो कयास सराइयाँ या जो अफवाहों का बाजार गर्म था वो थम जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर पहले 3-4 इस तरह की प्रेसिडेंट जारी ना की होती तो तब था ना, तब उस सूरत में कहा जा सकता था कि हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने बहुत दबाव बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, और लेकिन इसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जनाब मैं इलेक्शन करवाने के लिए इसको मजबूर किया जा सकता है। हमें अब तक इलेक्शन कमीशन को अदरवाइज मजबूर किया जा सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन को ने हमें बताया
जब इसके सामने इलेक्शन का सवाल आया तो इसने तरह तरह की बेमानी मजालिस बर्पा करना शुरू कर दी और उन महाफिल का इनेकाद करना शुरू कर दिया जो इससे पहले कभी हमने नहीं देखी थी। और उन महाफिल में आके इसे बताया जाता था कि अच्छा ये पहली दफा हमने देखा इलेक्शन कमीशन की तारीख में कि बजाय इसके कि ये तहक्कुमाना अंदाज इख्तियार करता, ये पुलिस से पूछ रहा है उसकी विश लिस्ट, ये सिक्योरिटी एजेंसी से पूछ रहा है कि उनकी विश लिस्ट, और ये बता रहा है कि अच्छा चूंकि आपकी विश लिस्ट के मुताबिक ठीक है। हबीब अकरम साहब, हबीब साहब आप बात कर रहे थे कि ये जो कयास आराइयाँ हैं ये अभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी खुसूसन अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ तो वो तो मुसलसल ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम ऐलान तो करे तारीख का, ताकि ये जो एक माहौल है, जो अफवाहें हैं, कम अज़ कम इनमें सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो सके। देखिए, पीपल्स पार्टी के अंडर वॉच इलेक्शन कमीशन ने ये सारा काम किया था। पीपल्स पार्टी 2 सूबों में इलेक्शन की मुखालफत में एक पोजीशन ली हुई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में उन करारदादों का हिस्सा थी जो इन 2 सूबों में इलेक्शन न करवाने के लिए थी। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना कि एक सियासी हरबा तो हो सकता है अब तक, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो रिसेंटली जो उनका यानी आप उनका जो माजी है वो उसकी रोशनी में आप ये फैसला नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी बाकी जो इलेक्शन के बारे में कह रही है वो उसका मतलब भी वही है। तो इस वजह से अभी कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इलेक्शन कमीशन जो है और इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़े हुए दीगर इदारे जब तक हमें एक सतह पे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी और के कंधे पे रख के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। मतलब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कहने पे इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में, यानी पाकिस्तान के 2/3 आबादी को हक़ राय दही से महरूम रखा गया है। किसके कहने पे? एक आईजी पुलिस पंजाब और एक आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा। तो जो इलेक्शन कमीशन आईजी पुलिस के कहने पे इलेक्शन आगे पीछे कर सकता है, आप उसकी अभी इस एलानिये पे बहुत ज्यादा इत्मीनान का इजहार कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी सब बहुत से चैलेंजेस और भी मुमकिन तौर पर दरपेश हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, खुसूसन ये साफ और शफाफ इंतखाबात की जब बात आती है तो हम इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात पहले भी उठाते रहे हैं, अभी भी जो है उस हवाले से खासी बात की जाती है। तो आप समझते हैं कि ये चैलेंजेस जो हैं इलेक्शन कमीशन के लिए इस मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में मजीद सख्त हो गए? देखिए, इलेक्शन जो डिले किए गए या जो इलेक्शन में 2 सूबों में जो इलेक्शन डिले किए गए वो इसीलिए किए गए कि किसी एक पार्टी को दरअसल इक़्तिदार के अवाम से दूर रखना था, किसी एक पार्टी की सियासत में रुकावट डालनी थी। अगरचे उसमें जो सियासतदानों के फैसले थे, हुकूमत के फैसले थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तासुर ये बना कि इलेक्शन कमीशन दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन के नरगे में है या उनके हाथों अननोइंगली इस्तेमाल हो गया है। ये इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इस बात पर दलालत करता रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में वो पहले केसेस जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन की इम्कानी तौहीन की बात हुई, वो केसेस किस पार्टी के खिलाफ है? अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने 2 फैसले, कम अज कम एक फैसला मिसाल के तौर पे जब पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर दोबारा नामजदगी का मरना आया तो इलेक्शन कमीशन कानून और दस्तूर के मानी खुद मुतय्यन करने की कोशिश की जो इसके अख्तियार नहीं था, और उस मानी जो इसने इलेक्शन कमीशन ने मुतय्यन किए उसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा था। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।